हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और सी टेट में सीडीपी, देखिए सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम हो, उसके लिए अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी या इन्वायरमेंट स्टडीज। यहाँ तक कि सिविल सर्विस और आपका बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आता है। तो आपकी आज की जो सीरीज रहेगी विद ग्राफिक्स और पिक्चर्स के साथ काफी मोस्ट रहने वाली है। वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, साथ ही हम इसके एक्स्ट्रा भी कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है। देखिए, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव है, क्या यही जलवायु परिवर्तन की वजह है, या ओजोन परत में कमी आई है ना, या उसकी वजह है, या प्रदूषण इसकी एक बड़ी वजह है। तो देखिए आंसर हो जाएगा ये सभी। इन सभी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे जो बर्फ है वो लगातार पिघल रही है और अचानक मौसम परिवर्तन हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ में भी आपने देखा होगा कि इसमें अल नीनो जो है, जिसमें समुद्र का नीचे का जल ऊपर आ जाता है, अल नीनो तूफान भारत में काफी समय से यहां पर आ भी रहा है। अगला क्वेश्चन है, गैसें। गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वो कौन सी गैस है। देखिए वो गैस है मीथेन। मीथेन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी धरती पर लगभग कितनी है, तो ये लगभग 0.3% है, लेकिन इसमें भी काफी ज्यादा ये इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक सीएफसी गैस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिलहाल गैस के धान के खेत में गैस पूछिए तो वो हमारी मीथेन हो जाएगी। मीथेन का प्लांट आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, वैश्विक तापमान की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है। देखिए जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे माइक्रोबायल रेस्पिरेशन सिस्टम है उसको डिकम्पोजिशन को प्रभावित हो रहा है। सॉइल कार्बन को भी प्रभावित हो रहा है। हमारा जो सॉइल की वैल्यू थी, फॉसिल्स की वैल्यू थी, वो भी घट रही है। यहाँ पर एटमोस्फेयर कार्बन में एनुअल इंक्रीज रेट हो रहा है 4%, लगातार 4% का कार्बन लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा 90 में 92 हो गया है। 2% एरिया का जो समुद्र के ऊपर गैसों का तनाव है वो बढ़ गया है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो पहले 120 होती थी उसमें 3 बढ़ गई है, 123 हो गई है। ये छोटे छोटे आंकड़े हैं, पर पेपर में आपसे पूछ लेता है। एटमोस्फेयर का प्रेशर अब 800 हो गया है, पहले भी 800 ही था, इस पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है। तो लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस का योगदान है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए धान के खेत से मीथेन निकलती है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी एक सीएफसी गैस है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी की धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन का एक कारक है। देखिए ये सबसे पहले बताया था मिलुटिन मिलेंकोविच ने। मिलुटिन मिलेंकोविच ने सबसे पहले बताया था कि धरती जो हम अपनी धुरी पर ये घूम रही है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर धरती झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर, इसका जो घूर्णन है ये मौसम के ऊपर प्रभाव डालता है ना। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की, सिम्पसन ने और चैम्बरलेन ने किसकी खोज करी थी, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इससे आपका भी ज्ञान यहाँ पर चेक हो जाता है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु में सर्वाधिक प्रभावित होती है। मानव मतलब सबसे ज्यादा जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, मत्स्य उद्योग से, खनन से, निर्माण से, कृषि से। देखिए मानव सबसे ज्यादा कृषि से प्रभावित करता है, जो हम एग्रीकल्चर करते हैं। और अब तो जो है इंसान इसमें पेस्टिसाइड का प्रयोग करता है, जिससे उसने अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया है। आप देख रहे होंगे सब्जियों में इंजेक्शन लगाकर उनको बड़ा करना या कीटनाशक का छिड़काव करना मानव हेल्थ पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी। देखिए ग्रीन हाउस गैसों से यहाँ पर यह है जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है, तो इसकी संकल्पना किसने दी थी, ये दी थी जोसेफ फोरियर ने। किसने दी थी, जोसेफ फोरियर ने। आप ये देख सकते हैं जितना भी रेड आपको दिखाई दे रहा है, ये सब वो इलाके हैं जो अति संवेदनशील है। यहाँ पर तापमान में अचानक अगले 25 सालों में प्रभाव देखा जाएगा, और ये जो है बड़ी समस्या अमेरिका में, आपका चाइना में, आपका पूर्वी एशिया में, यूरोप में, आधे यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है। देखिए हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। जब ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं तो गैसों के कारण
वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, उसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन ग्रिड या हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन है कि ग्रीन हरित गृह प्रभाव क्या है। देखिए दोबारा से क्वेश्चन है, लेकिन इस बार ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है। वैश्विक तापमान में वृद्धि ही एक तरीके से जो हमारा तापमान धरती का तापमान तो बढ़ रहा है। देखिए धरती का जब बाहर से तापमान बढ़ता है तो धरती का अंदर का तापमान भी उससे प्रभावित होता है, ऐसा नहीं है कि उससे प्रभावित नहीं होगा। आपने देखा होगा इसी अचानक बदलाव की वजह से हमारे जो डायनासोर थे अब हमारी पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक क्या होता है। देखिए ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो मुख्य घटक है वो ये सभी हैं, तो उपरोक्त सभी की जगह यहां पर होना चाहिए था ऑल ऑफ द एबव। वैसे इनमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो है वो CO2 होता है, लेकिन CO2 के अलावा मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड यहां पर सही आंसर नहीं है। तो हम यहां पर कह सकते हैं मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी देखिए ये भी अल्प प्रभाव डालते हैं, अल्प प्रभाव। लेकिन यदि आपसे इन तीनों में से भी किसी एक को छांटने के लिए कहा जाए, मुख्य घटक पूछा है, तो हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पर हम यहाँ पर लगाते, लेकिन मीथेन दे दिया है तो इसकी वजह से मामला गड़बड़ा गया, तो हमें ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या है। तो देखिए पृथ्वी के तापमान में वृद्धि जो है इसका प्रभाव है, मैंने आपको पहले ही इस क्वेश्चन को कवर करा दिया, दोबारा ऑप्शन बदल कर आया था। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन जो है हमारी वो ग्रीन हाउस पर इफेक्ट नहीं डालती बिल्कुल भी, हाँ, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये पिछला क्वेश्चन में हमने कवर किया था, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। इस बार ऑप्शन को चेंज कर दिया है, लेकिन इस बार यहाँ पर क्या दे दिया है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस से कई बार बच्चे हरित गृह से समझ लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में विशालतम सांद्रता में है, कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। हैं तो देखिए सभी ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन CO2 यहाँ पर नंबर जीत लेती है और पेड़ों के द्वारा, इंसानों के द्वारा छोड़ी जाती है और पेड़ों के द्वारा ली जाती है। ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में सबसे ज्यादा इसका ही पार्ट है। निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। देखिए ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता जो मिलती है वो मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर का चित्र मैं अभी आपको अगली सेशन अगली ही स्लाइड में दिखाने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं दिखाऊंगा। सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्नलिखित में से पैदा करती है कौन। तो देखिए वो करती है ओजोन परत। ये ओजोन परत कहां पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए ओजोन परत। देखिए ये है, ये आपका क्षोभ मंडल और समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर और आपका ट्रोपोस्फीयर के बीच में है ओजोन लेयर। ठीक, अब ओजोन लेयर के अलावा और भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल में कौन कौन सी चीजें उड़ती हैं। तो देखिए जितना भी ये आप देख रहे हैं, माउंट एवरेस्ट, आपके वायुयान वगैरह, ये सब क्षोभ मंडल में सब उड़ के निमट जाते हैं। समताप मंडल में आपका ये आपका रेड साउंड और ये आपका जो आप मिसाइल टेक्नोलॉजी के द्वारा कोई भी आप एयरक्राफ्ट छोड़ते हैं तो ये कभी कभी समताप मंडल में। देखिए वैसे तो समताप मंडल के निचले में और क्षोभ मंडल के ऊपरी सिरे में उड़ते हैं, लेकिन अगर सही क्वेश्चन पूछा जाए तो ये जो प्लेन है इस प्लेन को यहां होना चाहिए समताप मंडल में। अच्छा, मध्य मंडल जो है इसमें मेटोर्स जो आपके मेटेरॉइड्स होते हैं, ये उल्कापिंड वगैरह, इनको यहां पर देखा जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे थर्मोस्फीयर में, तो इसमें आपका ओरा और स्पेसक्राफ्ट उड़ते हैं और सैटेलाइट वगैरह हमारी होती है आयनोस्फीयर में, आयन मंडल में। अब ओजोन परत की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो ये आप देखेंगे तो ये हमारा यहां पर हो जाएगा 30 किलोमीटर। ठीक, कई बार क्वेश्चन और छान के पूछ लेता है, वो छाना हुआ क्वेश्चन भी मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसे कि समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, किसके द्वारा। तो देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा इसको अलग करते हैं हम इसको देखते हैं कि ओजोन कहां से कहां तक है। और वैसे मैं आपको बता दूं ओजोन की जो मोटाई है वो डॉब्सन में नापी जाती है। डॉब्सन है ना, H.G. डॉब्सन एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर डॉब्सन इकाई है ओजोन परत की मोटाई मापने की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसमें नहीं हो सकते, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों का योगदान नहीं है, गलत बात है। समताप मंडल ओजोन घटाने के लिए उत्तरदायी है, ये भी गलत है। निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है, गलत है, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील है। तो प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, सच है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बात सत्य नहीं है, पूछा है तो प्रशीतकों में
प्रयोग में लाई जाती है। देखिए ठंडा करने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन काम नहीं आती है, गलत है, बल्कि उल्टा गर्म कर देता है। ओजोन छेद का निर्माण सबसे ज्यादा कहाँ है, ये सबको पता है, अंटार्कटिका के ऊपर है ना। आपको बताना होगा लगभग कितने किलोमीटर का इसका व्यास है। जलवायु परिवर्तन भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी, जो लोकार्पित की गई थी भैया 2008 में, ये भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है। भारत ने 8 मिशन लॉन्च करे हैं जलवायु परिवर्तन के, उनमें से कौन सा नहीं है। नाभिकीय शक्ति नहीं है, कौन कौन है, सौर शक्ति, वनीकरण, अपशिष्ट से ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब हमारे प्रकार हैं। महिलाओं को CO2 से मुक्त कराना, जैसे गैस सिलेंडर बांटे जा रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत, काफी सारे प्रोग्राम है। 8 पिछली वीडियो में आप इनको देख सकते हैं। तो नाभिकीय शक्ति इस जलवायु परिवर्तन के हिस्सा नहीं है। किस देश ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है, तो देखिए ये करी है सिंगापुर ने, आपको पता होना चाहिए सिंगापुर। चीन ने अभी कृत्रिम क्या बनाया है, कृत्रिम सूर्य बनाया है चीन ने। थाईलैंड में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं, है ना। और मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया एशिया या यूरोप का देश है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल आंसर है सिंगापुर, जिसने कार्बन टैक्स अभी लगाया है। अगला क्वेश्चन है बेसल समागम। बेसल एक वो है जो हमारे देखिए बेसल कन्वेंशन जो है, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा, वरना आप उत्तर बता देंगे। निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभावों मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करता है, तो देखिए खतरनाक अपशिष्ट जो गाड़ियों से निकलते हैं, बेसल 6 जो लागू हुआ है भारत में, वो गाड़ियों से निकलने वाले धुएं पर लागू किया जाता है ना। और पारा जो है, मरकरी, आपको पता होगा, रासायन, ये सब जो है प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित नहीं है। नागरहोले, पापकोंडे, पापीकोंडा, सत्यमंगलम, वायनॉड से तो राहुल गांधी खड़े हुए थे केरल से, आपको पता होगा, है ना। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा, ये तो आंसर है ही है, ये भी आंसर है, नागरहोल भी है। पापकोंडा आंध्र प्रदेश में, ये इसका हिस्सा नहीं है कावेरी बेसिन का, तो आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। अगला हमारा क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट के दृष्टिकोण किसने शुरू करा। कार्बन क्रेडिट कौन से प्रोटोकॉल में शुरू हुआ, तो ये हमारा क्योटो प्रोटोकॉल में शुरू हुआ था। आपको बताना है क्योटो प्रोटोकॉल कौन सी ईयर में हुआ था, है ना। जैसे रियो प्रोटोकॉल 1992 में हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन 2002 में हुआ था, इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन है, 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ। 50 से अधिक देशों ने इसको लागू किया था, 21 मार्च 1994 को लागू हुआ। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, है ना, ये जो है इसका प्रबंधन कौन करता है, तो देखिए बायो कार्बन जो है एक तरीके से जो हमारा नेचुरल चीजें हैं उनसे निकलने वाला कार्बन है, इसको शुरू करा था वर्ल्ड बैंक ने। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक जो है वो डायरेक्टेड, देखिए वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में आपको कुछ चीजें पता होना चाहिए। ओन्ड बाय डायरेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ मेंबर नेशंस, जो UNO के नेशंस होते हैं वो वर्ल्ड बैंक के भी मेंबर होते हैं। अर्थ, है ना, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑन अर्थ, लगभग सभी देश जहां भी पैसा चलता है वहां भी IMF की चलती है, वर्ल्ड बैंक की चलती है। देमसेल्फ इकोनॉमिक इश्यूज को ये निपटाता है। ब्रॉडिंग स्ट्रेंथ इकोनॉमीज को, ये मेंबर्स को ये फोकस करने के लिए उनको क्रेडिट फैसिलिटी देता है। होल्ड ज्वाइंट एंड मीटिंग को ये यहाँ पर फैसिलिटेट कराता है, जो मीटिंग्स होती हैं। वॉशिंगटन DC में इसका वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। और ज्वाइंट टास्क करता है, फोर्सेस, रिसर्च एफर्ट, मानव के विकास के लिए पैसा खर्च करता है कुल मिलाकर वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन है, जलवायु आपात की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यहां पर आप व्हाइट हाउस की तस्वीर देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है। ऑस्ट्रेलिया ऑफकोर्स आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा। ये आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, किसका चित्र है कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज का आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया का कार्बन नेगेटिव देश कहते हैं, जहां कार्बन 0 के बराबर है। ये हमारा पड़ोसी देश हो जाता है, बहुत सुंदर, भूटान। भूटान के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध भी हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।